हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट एजुकेशन ट्यूटोरियल। इस लेक्चर के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ ग्राफ। कुछ ग्राफ के टाइप्स डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट नंबर पर है वो है प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ कौन सा ग्राफ होता है? अ ग्राफ ड्रॉ इन अ प्लेन। एक प्लेन के अंदर जब हम किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करते हैं इन सच अ वे नो एज क्रॉस ईच अदर, उनके दरमियान जो हम वर्टिसेस यूज करेंगे और वर्टिसेस को कनेक्ट करने के लिए हम एजेस भी यूज करते हैं। जो एजेस यूज करेंगे वर्टिसेस को कनेक्ट करने के लिए वो क्रॉस नहीं होने चाहिए। फर्स्ट एग्जांपल जो है प्लेनर ग्राफ की वो है V1, V2, V3। ये प्लेनर ग्राफ है क्योंकि इस ग्राफ के अंदर हमने तीन वर्टिसेस यूज किए हैं और तीनों वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए तीन एजेस भी यूज किए हैं। और इस ग्राफ के अंदर कोई भी वर्टिसेस जो एजेस है वो क्रॉस नहीं कर रहे, यानी ये प्लेनर ग्राफ होगा। इस ग्राफ के अंदर भी हमने वर्टिसेस भी यूज किए हैं और एजेस भी यूज किए हैं, लेकिन ये ग्राफ भी प्लेनर ग्राफ होगा क्योंकि इस ग्राफ के अंदर भी जो एजेस हैं वो क्रॉस नहीं कर रहे। अगर ये क्रॉस करते देन ये प्लेनर ग्राफ नहीं होता, लेकिन इस ग्राफ के अंदर भी जो एजेस है वो क्रॉस नहीं कर रहे। ये प्लेनर ग्राफ भी होगा और सेकंड ये प्लेनर ग्राफ भी होगा, लेकिन जो थर्ड ग्राफ है ये प्लेनर ग्राफ नहीं होगा क्योंकि इसके दरमियान जो वर्टिसेस और एजेस है ये एजेस जो है ये क्रॉस कर रहे हैं, यानी ये प्लेनर ग्राफ नहीं होगा क्योंकि प्लेनर ग्राफ के अंदर जो एजेस है वो क्रॉस नहीं होने चाहिए। अगर वो एजेस क्रॉस करते हैं एक दूसरे को तो वो प्लेनर ग्राफ नहीं होगा। इसके बाद जो सेकंड टाइप है ग्राफ की वो है सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ कौन सा ग्राफ होता है? वो ग्राफ जिसके अंदर ना लूप यूज हो, सेल्फ लूप यूज हो और ना ही पैरेलल एजेस यूज हो। अ ग्राफ हैविंग नो सेल्फ लूप एंड नो पैरेलल एजेस आर यूज्ड इन अ ग्राफ। वो ग्राफ जिसके अंदर ना सेल्फ लूप यूज हो ना पैरेलल एजेस यूज हो वो सिंपल ग्राफ होगा। फॉर एग्जाम्पल जो ये ग्राफ है ये सिंपल ग्राफ है क्योंकि इस ग्राफ के अंदर हम सेल्फ लूप यूज कर रहे हैं और ना ही पैरेलल एजेस यूज कर रहे हैं। जो ये ग्राफ होगा ये सिंपल ग्राफ होगा। मल्टीग्राफ कौन सा ग्राफ होता है? अ ग्राफ हैव पैरेलल एजेस पर नो सेल्फ लूप। वो ग्राफ जिसके अंदर पैरेलल एजेस तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन सेल्फ लूप एग्जिस्ट नहीं करते। देखते हैं कि सेल्फ लूप क्या होता है। सेल्फ लूप यानी एक वर्टिस है और उसके ऊपर हम एक एज कनेक्ट कर दें। जो एज का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होगा एक वर्टिस के ऊपर होना चाहिए, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। सेम उसके स्टार्टिंग पॉइंट और सेम ही एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। हमने एक वर्टिस यूज किया V1 और उसके ऊपर एक एज कनेक्ट किया E। जो E का स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है ये सेम है, एक वर्टिस के ऊपर है, तो ये क्या होगा? सेल्फ लूप होगा V1 का। और अगर पैरेलल एजेस की बात करें तो पैरेलल एजेस क्या होता है? V1 से हम V2 की तरफ मूव कर रहे हैं और अगेन V2 से V1 की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी ये क्या होगा? पैरेलल एजेस। दो वर्टिसेस को कनेक्ट करने के लिए दो एजेस यूज हो तो वो क्या होते हैं? पैरेलल एजेस होते हैं। इसके बाद जो है मल्टीग्राफ के अंदर पैरेलल एजेस होते हैं लेकिन सेल्फ लूप नहीं होते। फॉर एग्जांपल जो ये एग्जांपल है ये मल्टीग्राफ की एग्जांपल है क्योंकि इस ग्राफ के अंदर पैरेलल एजेस तो यूज हो रहे हैं लेकिन सेल्फ लूप यूज नहीं हो रहे, तो ये मल्टीग्राफ हो सकते हैं, मल्टीग्राफ की एग्जांपल हो सकती है। सूडोग्राफ कौन सा ग्राफ होता है? अ ग्राफ हैव सेल्फ लूप बट नो पैरेलल एजेस। वो ग्राफ जिसके अंदर सेल्फ लूप एग्जिस्ट करता हो लेकिन पैरेलल एजेस ना हो वो कौन सा ग्राफ होगा? वो होगा सूडोग्राफ। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ सूडोग्राफ है क्योंकि इस ग्राफ के अंदर सेल्फ लूप है लेकिन पैरेलल एजेस नहीं है। अगर ये पैरेलल एजेस भी इस ग्राफ के अंदर कनेक्ट हो जाए, पैरेलल एजेस भी यूज हो इस ग्राफ के अंदर, तो ये सूडोग्राफ नहीं होगा और ना ही मल्टीग्राफ होगा क्योंकि मल्टीग्राफ के अंदर हम पैरेलल एजेस यूज करते हैं, सेल्फ लूप यूज नहीं करते, जबकि सूडोग्राफ के अंदर हम सेल्फ लूप यूज करते हैं और पैरेलल एजेस यूज नहीं करते। और ये जो एग्जांपल है ये भी सूडोग्राफ की एग्जांपल हो सकती है। इसके अंदर भी हम सेल्फ लूप यूज कर रहे हैं लेकिन पैरेलल एजेस हम यूज नहीं कर रहे, तो ये सूडोग्राफ की एग्जांपल है। जो इसके बाद ग्राफ के टाइप्स है वो है यूलर ग्राफ कौन सा ग्राफ होता है? अ कनेक्टेड ग्राफ इन विच ऑल द वर्टिसेस हैव इवन डिग्री होनी चाहिए। डिग्री क्या होती है? एक वर्टिस के अंदर एक वर्टेक्स जितने भी एजेस के साथ कनेक्ट होता है वो उसकी डिग्री होती है। फॉर एग्जांपल V1 V2 ये दो वर्टिसेस है, V1 V2 के साथ कनेक्ट है। V1 के साथ भी एक एज है, जो इसकी V1 की डिग्री होगी वो होगी 1 और V2 ये भी एक एज के साथ कनेक्ट है तो इसकी जो डिग्री होगी 1। यानी जो वर्टेक्स जितने एजेस के साथ एक ग्राफ के अंदर कनेक्ट होता है वो उसकी उस वर्टेक्स की डिग्री होती है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें हम यूलर ग्राफ की, तो जो V1 V2 V3 ये ग्राफ है, इसके अंदर हमने तीन वर्टिसेस यूज किए हैं। जो V1 कनेक्ट है वो एक एज के थ्रू और सेकेंड एज यानी दो एजेस के थ्रू कनेक्ट है, दो एजेस के जरिए कनेक्ट है, तो जो V1 की डिग्री होगी वो 2 होगी। A B और C ये इनके एजेस है इस ग्राफ के अंदर।
जो V2 है ये भी दो एजेस के साथ कनेक्ट है, एक A और सेकंड जो है वो C, यानी V2 की जो डिग्री होगी वो भी 2 होगी। जो V3 है ये भी दो एजेस के साथ कनेक्ट है, एक B और सेकंड C, इसकी जो डिग्री होगी वो भी 2 होगी। इस ग्राफ में देखा जाए जो डिग्री है तीनों वर्सेस की तो वो क्या है, इवन है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है। यह यूलर ग्राफ की एग्जांपल है, क्योंकि यूलर ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसके अंदर डिग्री जो होती है ग्राफ की वर्सेस की, जो डिग्री होती है ग्राफ के अंदर वो क्या होती है, इवन होती है। अगर डिग्री ओड हो, सेम हो लेकिन ओड हो तो वो यूलर ग्राफ नहीं होगा, लेकिन वो रेगुलर ग्राफ जरूर होगा, क्योंकि जो रेगुलर ग्राफ होता है उसके अंदर वर्सेस की जो डिग्री होती है वो सेम होती है। वो कंडीशन नहीं होती रेगुलर ग्राफ के अंदर कि वो इवन हो ओड हो, वो कंडीशन अप्लाई नहीं होती रेगुलर ग्राफ के अंदर। लेकिन यूलर ग्राफ के अंदर कंडीशन अप्लाई होती है कि इसके अंदर जो वर्सेस की डिग्री है वो इवन होनी चाहिए। जो यूलर ग्राफ की सेकंड एग्जांपल है उसे हम डिस्कस करते हैं। जो V1 है ये दो एजेस के साथ कनेक्ट है, फर्स्ट A सेकंड B, यानी जो इसकी डिग्री होगी वो 2 होगी। V2 की जो डिग्री है इसकी भी 2 है, क्योंकि ये भी दो एजेस के साथ कनेक्ट है। जो V3 की डिग्री है ये 2 नहीं है, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ एजेस है जो इसके साथ कनेक्ट है वो 4 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 4 होगी। V4 की डिग्री भी 2 होगी और V5 की डिग्री भी 2 होगी, क्योंकि इसके साथ जो नंबर ऑफ एजेस से कनेक्टेड है वो 2 है V5 के साथ। जो इनकी डिग्री है इस ग्राफ के अंदर वर्सेस वो डिफरेंट है लेकिन इवन है, तो देन ये यूलर ग्राफ है